अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शंस के ज़रिए टेक्निक के ज़रिए इंटीग्रेट करेंगे दिए गए इंटीग्रल की। तो उसमें फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एफ ऑफ एक्स और दूसरा जो है वो जी ऑफ एक्स, टू पोलिनोमियल्स हैं। तो जो एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है एफ एक्स ओवर जी एक्स, where g of x does not equal to 0 is called rational function। तो रैशनल जो फंक्शन है या रैशनल जो फ्रैक्शन है उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है एफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, राइट। अब हमने जो इंटीग्रेट करना है वो पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से करना। तो उसके लिए दो पॉइंट्स बड़े मेन है जो अपने माइंड में रखने हैं कि जो रैशनल एक्सप्रेशन होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और दूसरी होती है इम्प्रॉपर। तो आप देख सकते हैं कि एक रैशनल फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं कब, जब जो नोमिनेटर होता है उसकी डिग्री लेस हो किससे, डिनोमिनेटर से। यानी डिनोमिनेटर की डिग्री और नोमिनेटर की डिग्री में क्या आपने चेक करना है, क्या नोमिनेटर की डिग्री कम है किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे ये देखिए इस एग्जांपल में कि x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इधर x की वैल्यू ऊपर पावर देखें कितनी वैल्यू है इसकी, ये कितनी पावर है, वन है। आप इधर नीचे वाले में देखें डिनोमिनेटर में जाके वहां पे टू है। तो वन डिग्री जो है यानी वन पावर जो वन डिग्री है डिनोमिनेटर की वो टू से लेस है। इसी तरह से इधर देखें इधर टू लिखा हुआ है, बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, डोमिनेटर में एक्स है तो यार इसकी डिग्री यहाँ पे वन है, यहाँ पे एक्स नहीं लिखा हुआ तो इसको जीरो मान लें। ये फिर एक्स की पावर इधर वन, इधर एक्स पावर जीरो, तो जीरो कम हो गया एक से, ये भी जो है प्रॉपर है फ्रैक्शन। इधर एक्स की जो डिग्री टू है और इधर थ्री है तो टू थ्री से कम होता है। तो ये तीनों ही एग्जाम्पल्स हैं किसकी, प्रॉपर फ्रैक्शंस की। अब अगर आप सेकंड में सेट में देखें इसमें क्या है, इसमें पावर टू है, इधर भी टू है, बराबर हो गए है ना। इधर थ्री है, इधर जो है टू है, तो डिग्री जो है या बराबर हो या फिर डिनोमिनेटर की डिग्री जो है की निस्बत जो नोमिनेटर है की डिग्री बड़ी हो। देखिए यहाँ पे थ्री बड़ा है टू से, यहाँ पे एक्स पर वन इधर है, एक्स पर वन इधर है, तो इसका मतलब इक्वल हो गई। तो जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो या नोमिनेटर की डिग्री जो है वो ग्रेटर हो किससे की निस्बत, डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये दो तरह के हमें जो है वो फ्रैक्शंस जो है मिलेंगी, हमने इसको इंटीग्रेट करना। तो उसके लिए जो है एग्जांपल्स देखिए और इनका सोल्यूशन कैसे पॉसिबल है। एग्जाम्पल 4.22 जो है ये देखिए, इसके अंदर हमने वैल्यूएट करना है इंटीग्रल किसके जरिए, यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम इसको फैक्टर पर कर सकते हैं डिनोमिनेटर के, तो ये ऐसे आ जाएंगे, छोटी क्लास में करते रहे आप लोग हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं इसी इसी वैल्यू को, इसको वन ओवर एक्स प्लस टू, यानी इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस वन प्रोडक्ट फॉर्म में है। और ये आएगा ए ओवर एक्स प्लस टू, ऐसे बी ओवर एक्स प्लस वन। अब अगर इनका एलसीएम ले लें इस साइड पे, तो ये फिर ये वैल्यू इसके साथ ये वैल्यू इसके साथ लिखी जाएगी और नीचे वाली वैल्यू कट जाएंगी। एक ऐसे कह लें, अगर ऐसे नहीं तो ये जो वैल्यू होती है ये वाली बटे के नीचे, इसको इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन के इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें। जाहिर बात है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक वैल्यू कट जाएगी, इसके साथ जो रह जाएगी ये वाली आ जाएगी।
और इस बी के नीचे ये वाली वैल्यू कट जाएगी तो इसकी वाली ये इधर आ जाएगी। मतलब आप एलसीएम लेके एडजस्ट कर दें तब भी कोई इशू नहीं है। आप जैसे बुक पे लिखा है मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड पे तो भी कोई मसला नहीं है। तो आप जो है ना नेक्स्ट इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। कैसे लिखा जाएगा इसको फिर? जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ऐसे बनेगी। इधर नहीं लिखा हुआ, छोड़ दिया, लेकिन इधर लिखना है आपने। यानी ये लिखा जाएगा 1 इज इक्वल, जब मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड से वैल्यू कट जाएगी बटे के नीचे जो है। दूसरी साइड पे ए के साथ कौन सी बचेगी? एक जो इसके बटे के नीचे है वो तो कट जाएगी है ना जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेकिन बचेगी कौन सी? जो बटे के नीचे नहीं है। वो कौन सी नहीं है? वो x+1 नहीं है। ये लिख लेते हैं। ये एलसीएम लेंगे तब ये आपको समझ आ जाएगी इस तरह, ठीक है ना। और राइट साइड पे जो पैरामीटर लिखे हुए हैं। अब बी की अगर बात करें तो बी के बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है? x+1, तो क्या मिसिंग है? x+2। अब ये लिखा जाएगा मल्टीप्लाई करते हुए या एलसीएम लेते हुए, ठीक है। ये लिख इसको इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लें या 1 कर लेते हैं, या कोई और नाम *2 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम ए की वैल्यू फाइंड करनी है, बी की फाइंड फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं? पहले हम ऐसे रख लेते हैं, इसमें से x+1 को इक्वल 0 करेंगे। मतलब x की जगह पे वैल्यू क्या आनी चाहिए इस इक्वेशन 1 में? -1 करके देखें। क्या करें? -1 करके देखें। तो पुट किया हमने x की पावर -1 किसमें? इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 इसने लिखा नहीं, मिस हो गया बुक पे, वो मैंने लिखा है उसके हिसाब से आएगा। तो देखिए यही वाला है ना इक्वेशन, ये देखिए, ये देखिए। तो यहाँ पर इसके अंदर 1 बचेगा। यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो -1 + 1 इधर, -1 + 1 मिलकर खत्म हो गया तो ये 0 आएगा। ये देखो 0 लिखा हुआ। फिर अब बी पे इधर x आएगा, फिर से -1, तो +2, तो ये भी लिखा हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको? ये देखिए। तो मतलब ये इक्वेशन लिखनी है, बुक पे लास्ट में है, उसके बाद ही हम आ सकते हैं इधर इस पॉइंट पे है। तो यहाँ से आराम से बी की वैल्यू निकल आएगी। अब बी की वैल्यू क्या आएगी? 1 आई, ठीक है। इसी को हम आगे ले आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अब दूसरे पॉइंट पे क्या पुट करेंगे वो देख लेते हैं। अब बी के साथ क्या है भला? बी के साथ था x+2। यहाँ पे क्या है? x+2। अब आप x+2 को 0 के बराबर पुट करें। जब वो पुट करेंगे तो वहां पे x+2 बराबर 0 को, तो x बराबर -2 आ जाएगा ना, तो -2 आ जाएगा। अब उसको वैल्यू पुट कर लें। देखिए यहाँ पर ये देखें x=-2 आएगा। इसको 1 इक्वेशन में पुट करें तो जब यहाँ पे इधर लिखेंगे इसकी जगह पे -2, तो -2 + 1, जारी बात ये देखें लिखा हुआ, ठीक है। तो ये -a बच जाएगा। और लेकिन जो बी वाली साइड है यहाँ पे इसकी जगह पर, ठीक है, -2 + 2, तो ये 0 हो गया, तो बी यहाँ पे 0 हो जाएगा। जब पुट करते हैं तो हम ये मेंशन करते होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपने ए के साथ लिखी हुई वैल्यू, जो भी वैल्यू थी वो थी x+1। अब ये वैल्यू हम क्या लिखते होते हैं इसके लिए कि फॉर बी क्यों? क्योंकि ए तो खत्म हो जाएगा ना, तो बचेगा तो बी ना। तो वैल्यू बी की फाइंड करने के लिए हम ए के साथ जो लिखी होती वैल्यू होती है उसको 0 के बराबर रखते होते हैं, ठीक है, x+1, ठीक है, यहाँ पे जो लिखी हुई है। और ऐसे जब आपने ए की वैल्यू निकालनी है तो बी के साथ जो लिखी हुई है जो कि x+2 है उसको 0 पर पुट करेंगे, तो वैल्यू ए बी निकल आई। अब ए बी को जाएं और उस इक्वेशन में दर्ज करें जो स्टार वाली है। ए की जगह इसकी वैल्यू जो कि -1 है, बी की जगह इसकी वैल्यू जो कि 1 है, पुट कर दें। देखें ये कितना इजी हो गया। अब इस तरफ आप इंटीग्रेट करना कित इजी हो जाएगा ना। इधर इंटीग्रेशन लगा दें d(x) और इधर b लगा दें, ठीक है ना। ये भी d(x) के साथ हो जाएगा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ d(x), और इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे तो ये भी dx लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब ये दो इंटीग्रल कितने इजी हो गए हैं। लॉगरिथम में ले जाएं आप इसको, ये भी लॉग में आएगा, ये भी लॉग में आएगा, तो आपका रिजल्ट आ चुका, राइट।
और ये इंटीग्रेट हो चुकी है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अगर ये क्वेश्चन क्लियर होगा तो बिल्कुल इसी जैसे बाकी क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, ये देखिए यही किया तभी हमने। ये देखो ये भी log x+2, फिर ये log x+1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन। आपको पता है प्लस वाली वैल्यू log में हो तो ये log m, ln अगर m हो माइनस ln अगर n हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, log बाहर तो m/n, यानी ये वाली प्लस वाली ऊपर और ये माइनस वाली नीचे। ये रूल है ना लॉगरिथम के, चार होते हैं। तो ये देखिएगा लास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4.2 to 3 जो है उस पर बात करते हैं। इसमें जो वैल्यू दी हुई है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, कहता है उसको यूज करते हुए आपने इसको वैल्यूएट करना। कर लेते हैं। ये आपको वैल्यू दी हुई है इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, इसको देखिए अब ये जैसे ए स्केयर -b स्केयर। अब इसको किसके बराबर लिखते हैं, ओपन करेंगे उसको, ये आएगा a-b और ऐसे ही a+b, a+b। ऐसे ही ए स्केयर मनफी एक्स इधर लिखा हुआ है, एक्स स्केयर मनफी ए स्केयर, इसको लिख सकते हैं x-a और x+a, बिल्कुल इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इनको a/x-a ऐसे b/x+a आ गया। अब अगला पॉइंट क्या है, मैंने कहा था इस साइड पे एलसीएम ले लें, ये नीचे आ जाएगी वैल्यू है ना, ये फिर a+x+a इधर आ जाएगा और x-a b के साथ आ जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो फिर क्या, मल्टीप्लाई वाली ऑप्शन पे जाएं कि मल्टीप्लाई करें ये वैल्यू जो है दोनों साइड पे, तो फिर इधर वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से फिर क्या हो जाएगी, कट जाएंगी ना। तो फिर लेकिन ये देखिएगा फिर वही कि एलसीएम लेके थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उसमें अब माइंड में होता है जो जो ए के बटे नीचे है वो वैल्यू तो नहीं आएगी ना ए के साथ, लेकिन जो दूसरी वैल्यू होगी एलसीएम की वाली, देखिए इस साइड पे क्या एलसीएम आएगा, ये दोनों आएंगे ना वैल्यू। अब देखिए इसमें माइनस वाली नहीं आई तो प्लस वाली इसके साथ आ जाएगी, इसके साथ जो है वो प्लस वाली है नीचे बटे के, तो इसके साथ माइनस वाली आ जाएगी। फिर बटे में जो वैल्यू होगी वो इस साइड पे भी पड़ी हुई है, वो उससे क्या हो जाएगी, कट जाएगी ऐसे करके। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट वे में बताते हैं जैसे आपको बेस्ट लगता है। एलसीएम बता, मैं तो एलसीएम का ही कहता हूँ, एलसीएम कर ले लें भाई, तो या मल्टीप्लाई कर लें, बात तो एक ही बनती है ना आ जाके। ठीक है, चूंकि उधर भी बाद में कट ही जाते हैं। तो ये इक्वेशन जो है ना वो ऐसे ऐसे जो इक्वेशन जो बनाई थी ये 1 बन जाएगी। ठीक है, और ऊपर 2 रह जाएगा, ये वाला फैक्टर खत्म हो जाएगा ये इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। ऐसे कह रहा हूँ, दोबारा देख लें बार बार, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। x-a, मैं एलसीएम ले रहा हूँ तो मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी, और ऐसे ही x+a। अब a के साथ क्या आएगा, जारी बात है वो x-a तो लिखा हुआ है, तो इसके साथ क्या आएगा, x+a a के साथ आ जाएगा, और जो बचा है वो b है, तो b के साथ क्या आएगा फिर, b के साथ b के बटेंगे जो x+a है तो x-a बचेगा इसके लिए। ठीक है, ले जी ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए ये जो चीज है ये कटेगी किस साइड से, इस साइड से, तो देखो तो आ नहीं गया, हम इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे एलसीएम लेके कर लें तो भी कोई इशू नहीं है, मल्टीप्लाइंग वाला लिख लें तो भी कोई इशू नहीं है। सही है, तो अब यहां से जब x+a को 0 रखना है तो b की वैल्यू मिलेगी, जब x-a 0 रखना है, x-a नहीं होगा ये, हाँ ठीक है, इधर b नहीं इधर a आएगा, इसको ठीक कर लें। तो यहाँ पे फिर आपको x-a 0 रखना है तो यहाँ पे आपको इजीली क्या मिलेगा,
बी ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो एक्स मनफी ए जब लिखा, चूंकि एक्स प्लस ए को रखे हैं 0 के बराबर, तो यहाँ पे एक्स बराबर मनफी ए आएगा ना, तो ये रखा 1 में, इक्वेशन 1 में है, तो यहाँ से ए खत्म हो जाएगा, बी की वैल्यू मिल चुकी है, ये आई। अब जब ए एक्स बराबर ए करेंगे तो ए की वैल्यू आ चुकी। अब दोनों को जाके इस इक्वेशन स्टार में जाके पुट कर दें, ठीक है, और बाद में इसको इंटीग्रेट कर लें, तो इजी हो जाएगा ये देखिए कितना आसान हो गया। अब 1/a कॉमन निकाल लें इंटेग्रल से, बल्कि कॉमन की जरूरत नहीं, यहाँ पे ये इंटेग्रल अलग अप्लाई हुए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इधर से 1/a बाहर, इधर से 1/a बाहर, तो ये भी लॉग में जाएगा, ये भी लॉग में जाएगा, ठीक है। बाद में फिर 1/a इधर से आके एंड पे कॉमन निकाल लें, इसको लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, प्लस वाली वैल्यू ऊपर, नीचे माइनस वाली है, लॉग का जो रूल है वो लगा दें, प्लस कॉन्स्टेंट इक्वेशन सी लिख लें, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक से इंटेग्रल को एवेल्यूएट करने का एक हमने और जो है वो एग्जांपल देखी है, एक और मेथड देख लिया, ठीक है। एग्जांपल नंबर 24 देखें, 4.24 है, उसमें क्या है, ये आपको इंटेग्रल दिया हुआ है, कहता है इसको आप फैक्टराइजेशन में ले जाएं, तो हम इसको ले जा सकते, देखो ये जैसे ए स्क्वायर लिखा हो, फिर ये बी स्क्वायर लिखा हो, प्लस 2ab फॉर्मूला होता है ना, उसके अकॉर्डिंग है। एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिखे, एक्स स्क्वायर है यानी ए स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ऐसे ऐसे, ओके, प्लस फिर इधर होता है प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी 4 है तो 2 का स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर ये हो गया, प्लस 2 फॉर्मूले का। ए यहाँ पे क्या हमने एक्स बोला है, तो एक्स कह लें, बी को मैं क्या बोल रहा हूँ, बी को मैं 2 जो है, तो 2 जो है जगह पे बी, तो ऐसे आ जाएगा, तो बन गया ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, यानी बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर, ये आगे प्लस 2ab, इस ऐसे ओपन किया है। अब ऐसे ओपन किया हुआ है पहले से है, तो हम इसको क्लोज कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और बी की जगह पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो एक्स प्लस 2 का स्क्वायर खोला हुआ है, सिंपल सी बात है, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, तो वही लिखा हुआ है, राइट। तो इसको ऐसे लिख के, और ए ओवर एक्स प्लस 2 लिख लो, फिर बी ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर लिख लो, ठीक है, बटे के नीचे, और इसको इक्वेशन स्टार का नाम दें, और इसको सॉल्व करते हैं, ये देखिए, ऑल राइट। इसको इजीली आप एवेल्यूएट, आप दोनों तरफ वही वाली बात, आप देखिए, यही एलसीएम आना, ये वाली वैल्यू है ना, तो ये इसके साथ आधा है, आधा आ जाएगा, ये एक्स प्लस 2 आ जाएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 नहीं आना, तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको वही आ गया। अब जब आप एक्स प्लस 2 को 0 पर पुट, अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, ए के साथ कर लिया, अब इसके, अब चूंकि ऐसे अब बी हमारे पास अकेला रह गया, तो कॉफिशिएंट को अब कंपैरिजन कर लेंगे, आपको इजी हो जाएगा, और कॉन्स्टेंट्स को भी, तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखिए पहले एक्स यहाँ पे है पावर 1, इधर से 5 आ जाएगा, तो ए एक्स बराबर किसके 5 के आ जाएगा, देखिए ए मल्टीप्लिकेशन में एक्स बराबर किसके आएगा 5, और साथ में क्या एक्स आ जाएगा, तो एक्स एक्स कैंसिल हुआ, तो ए बराबर किसके आ गया 5 के। अब अगर हम वो बात करें, ये तो हो गया पावर 1 वाली, अब 0 वाली पावर की बात करें, तो हमारे पास वो क्या बचेगा, उसमें इधर से 2a आएगा, यस, इधर से b भी आएगा, यस, क्योंकि x की पावर 0 है, इधर से 8 आएगा, यानी कांस्टेंट जिसे बोलते हैं ना, तो ये कांस्टेंट्स को इकट्ठा कर लें, ये देखिए, अब यहाँ से a की वैल्यू 5 लिखे, वो 10 बन जाएगा, ये तो लिखा हुआ, और इसको b को एडजस्ट करने में आसानी हो जाएगी, b आ गया -2, वापस जाएं स्टार इक्वेशन में, a b की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करें, अब आराम से इसकी इंटीग्रेशन कर दें, राइट, और कांस्टेंट इंटीग्रेशन अप्लाई करें, ये एक एग्जांपल भी क्लियर हो जाएगी आपको। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, ये देखिए कंप्लीट किया हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है 4.25, तो 4.25 में
एक्स क्यूब माइनस 2x ओवर एक्स मनफी 1 लिखा हुआ है। अब ये देखो ये इम्प्रॉपर हो गया ना। इम्प्रॉपर को हल करने के लिए फिर लॉन्ग डिवीजन में जाए। लॉन्ग डिवीजन जो है उसके अंदर जो एक्स मनफी 1 बाहर, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर लिखें, जो कि एक्स क्यूब माइनस 2x है। अब देखिए इसको हमने सॉल्व करना, एक्स क्यूब बनाना, तो एक्स मौजूद है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ, सारे के साथ, तो एक्स क्यूब आ जाएगा, तो एक्स क्यूब आ गया। और मनफी 1 से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर बन गया, ठीक है। माइनस वही लिखा। फिर आपको आपको पता है नीचे जब इसको आगे लेके जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में, तो माइनस जो है इनकी साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस का था इधर, ये प्लस का है जहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ माइनस का तो प्लस कर दें। तो ये तो आपस में कट जाएंगे दोनों, ये नहीं लिखते। तो यहाँ से ये प्लस हो चुका है तो ये पहले लिख लो, तो एक्स के पहले आ गया, फिर ऊपर वाली वैल्यू मनफी 2x बाद में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक्स के बनाना, तो फिर आपको क्या चाहिए, आपको फिर दोबारा फिर से यहाँ पर वैल्यू जो है वो एक्स से करना पड़ेगा, यानी एक्स से प्लस, अब यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा ना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ फिर से, तो एक्स स्क्वायर बन गया, तो यस बन गया। तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स बच गया, यस। तो आपने एक्स इधर प्लस कर दिया, ठीक है। अब इधर से ये फिर कट जाएंगे दोनों आपस में, जब साइन चेंज करेंगे तो ये बच जाएगा, तो -x बच गया, ठीक है। अब इसको माइनस माइनस 1 पे कर लेके देख लें। जब -1 पे करेंगे तो हमारे पास लास्ट स्टेप बन जाएगा इसका। चूंकि -1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये मनफी एक्स और +1 आ जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू एडजस्टमेंट करें तो -1 रिमाइंडर है, ठीक है। इसको लिखने की टेक्निक क्या होती है, पूरी वैल्यू यहाँ वाली, ठीक है। तो ये आगे एक्स स्क्वायर +x -1 लिख लिया। फिर रिमाइंडर, रिमाइंडर ये पड़ा है -1, अगली वैल्यू, तो फिर माइनस, प्लस लिखना था वैसे क्योंकि यहाँ पे प्लस होता, तो लेकिन यहाँ पे चूंकि यहाँ पे ऐसे प्लस था, यहाँ पे -1 ओवर एक्स मनफी 1 आना था। अब ये मनफी जब इधर आएगा शुरू में तो इसके साइन चेंज कर देगा ना, इसलिए यहाँ पे माइनस किया हुआ है। वैसे प्लस करके जो भी वैल्यू होती है ना यहाँ पे, तो ये माइनस इसलिए है, यहाँ पे प्लस लिखे थे, मनफी लिख लें यहाँ पर, बाद में इसको एडजस्ट कर दें, यहाँ पे प्लस कर लें ऐसे, तो उसी लाइन पे वापस आ जाएंगे, ठीक है। अब ये कितना सिंप्लीफाई सा हो चुका ना। अब इसकी इंटीग्रेशन लेता x3/3, इसकी x2/2, इसकी x आ जाएगी, इसकी लॉगरिथम में ले जाएगा आपको, ठीक है ना। और प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c आ जाएगी। तो लॉन्ग डिवीजन से इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एवेल्यूएट किया हुआ है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल, ठीक है। काफी डिटेल से मैंने बता दिया, तो देखिएगा इसको। जी, इसको इंटीग्रेट करने की इसकी लास्ट एग्जांपल है 4.26। उसमें भी ये सिंपल, पहले x -1 से स्टार्ट करें, ओके a आ गया, फिर इसका स्केयर आया तो b के साथ, फिर अगली तीसरी वैल्यू c के साथ आ गई। अब आपने फिर वही वाली बात की, ये एलसीएम ले लें इस साइड पे, या इन तीन, या हमारे पास ये जो वैल्यू है, अब देखो ये तो इसमें से आई है ना, इसमें से तो वैल्यू दो ही बनती है, ये वाली इतनी। इनके साथ आप क्या करें, एल्सियम लेके इसको हल कर ले, नहीं तो फिर क्या, चूंकि एल्सियम लेंगे तो इधर आधी पड़ी है, एक साथ आ जाएगी, साथ में इधर से x+1 भी आ जाएगा, एक साथ दो वैल्यू आएंगी, देखो मनफी भी आ गई, आधी जो रहती है। बी के साथ सिर्फ एक, चूंकि स्केयर पड़ा है तो सिर्फ एक रहेगी। सी के साथ x+1 है, नीचे बैठेगा तो x-1 का स्केयर होल आ गया, ठीक है। तो ये आप साथ मल्टीप्लाई करें जैसे इधर लिखा हुआ है, तो दोनों दोनों साइड से ये इक्वेशन 1 एडजस्ट हो जाएगी। अब इसमें पुटिंग करें, पहले x-1 पुट कर लें तो a खत्म हो जाएगा, तो यहाँ से आपको बी या सी में से कोई वैल्यू मिल जाएगी, बी मिलेगी आपको, सी खत्म हो गया क्योंकि सी भी x-1 है। फिर ऐसे ही x=-1 करें, है तो फिर ये खत्म होके यहाँ से वो आपका वैल्यू आप मिल जाएगी। अब क्या कहते हैं उसको, सी मिल जाएगा और ए मिल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इनको एडजस्ट करने इक्वेशन बन जाएगी। तो ये जो जो वेरिएबल्स हैं इनके साथ ये जो वैल्यू लिखी हुई x-1, x+1, इनको जीरो को पुट करते जाएं और वैल्यू निकालते जाएं। तो जो नहीं निकलेंगे वो क्वेश्चन ही बन जाएंगे, क्वेश्चन में पुटिंग कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए आ गई। इसी चीज को देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जाके,
ये देखिए सी निकाला है, तो फिर अब सभी वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा क्वेश्चन वन जो है उसको आप एक दफ़ा क्वेश्चन जो है कोफिशिएंट को कंपेयर करने इक्वेट करने के लिए आप सभी को मल्टीप्लाई कर दें, ए को अंदर एक्स मनफी वन से एक्स प्लस वन के साथ से बी को भी सी को भी, है ना, ओपन करके उसका स्केयर वगैरह, तो ताकि यहाँ से कोफिशिएंट भी निकाले जा सके। ये देखें ये स्केयर खोला हुआ है, ठीक है। अब आप इनके साथ वैल्यूज को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, फिर कॉमन निकालेंगे तो आप इस स्टेप पे आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्केयर होना चाहिए बाहर, ऐसे यहाँ पे मिसिंग है, ये सब ठीक है। ये स्केयर लिखा लेकिन एक्स से नहीं लिखा, तो एक्स स्केयर की जब वैल्यू करेंगे तो ए प्लस सी, इधर से एक्स स्केयर पड़ा है, यस पड़ा है, तो फिर बराबर टू के, तो ये इजी हो गई है ना क्वेश्चन। अब आराम से यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करें और यहाँ से ए निकाल लें, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू चाहिए थी, वो पंसी हुई थी, वो हो गई, बाकी बेशक सब छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद आप वापस ए बी सी की वैल्यू पुट कर दें, तो ये भी लॉगरिथम में जाएगा ना, ये पावर रूल में जाएगा, ये फिर लॉगरिथम में जाएगा, चलेंगे। और आपका आंसर जो है वो रीअरेंज कर लें, प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन लगाएं एंड पे, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। ये थी लास्ट एग्जांपल इस एक्सरसाइज की, ठीक है। आगे एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, 12 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हैं टोटल, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।